हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें आपको 14 क्वेश्चंस तक के जो सोल्यूशन है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। और उस वीडियो की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 9 से। एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। साथ साथ में हम यहाँ पे हमारा फिगर भी बनाते जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा कि जो एक टावर है वो वर्टिकली ग्राउंड पे स्टैंड कर रहा है, लाइक दैट। ठीक है, और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, विच इज़ 15 मीटर अवे। ये जो पॉइंट है ये 15 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 मीटर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, मीन्स यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ तक है, टावर के टॉप तक है। और ये हमारा कितना गिवन है, 60 डिग्री हमें गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है टावर की। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए भी हमारा टावर है जिसकी जो हाइट है वो h है। सी एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 60 डिग्री है। हमें पता है कि ये वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, दैट मीन एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एन राइट ट्राइंगल। देखो बच्चों, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें तो आप लोगों को ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हम किस तरीके से कर रहे हैं। और ये आप तब कर पाओगे जब आप पूरा अच्छी तरीके से सारे चैप्टर्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये एक राइट ट्राइंगल है। अब देखो राइट ट्राइंगल है, अब देखो ये क्वेश्चन जो वो 9 चैप्टर से आया है, दैट मीन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ होने वाले हैं। अब देखो हमें फाइंड करना है एच, ठीक है, जो कि है हमारा परपेंडिकुलर, और हमें गिवन है बेस। मीन्स हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है जिसमें क्या आए, परपेंडिकुलर आए और बेस आए। तो उसके लिए पहले तो फॉर्मूले की ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, जो कि होती है हमारी PBP अपॉन HHB। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने की। तो अब देखो P और B मीन्स 10 का जो हमारा रेशियो है उसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे tan 60, और tan 60 इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है हमारा H और बेस है हमारा AC, दैट मीन 15। ठीक है, अब क्या करना है आपको, √3 होती है tan 60 की वैल्यू H अपॉन 15। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, H की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो √3 15 √3 मीटर जो है वो हमारी हाइट हो, हमारे टावर की हाइट हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 15। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बार ई दे रखा है, मीन्स नॉट ई। तो हमें पता ही है कि किसी इवेंट के होने की और नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम जो है वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, तो आप मैंने ब्लैंक में यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि इसको तो सॉल्व कुछ होगा नहीं। दैट मीन हमें पता है कि ये जो सम होता है ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके सेक्शन सेकंड, जहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही नाइसली क्वेश्चन है, हालांकि मुझे बेसिक के अकॉर्डिंग ये थोड़े से टफ लगे, बट ये तो सैम्पल पेपर है, जस्ट वेट फॉर योर एग्ज़ाम। अटैम्प एनी 4 सब पार्ट्स फॉर ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हमें यहाँ पे 5 दे रखे हैं पार्ट्स, लेकिन आपको कितने करने हैं, 4 करने हैं यहाँ पे। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपको कितने पार्ट करने हैं, 4 पार्ट करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ ए स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शो रेड फोर्ट। इट वॉज ए पार्ट ऑफ द एजुकेशनल ट्रिप। द टीचर हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल।
She narrated the facts of Red Fort to students. Then the teacher said, in the monument one can find combination of solid figures. आप देख रहे हैं कि इनमें solid figures जो है वो क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे. There are two pillars which are cylindrical in shape. 2 पिलर हैं जिनकी शेप जो है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल है. आल्सो 2 डोम्स एट द कॉर्नर्स विच आर हेमिस्फेरिकल. ठीक है, 2 डोम्स हैं जो कि हेमिस्फेरिकल हैं. 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर. 7 जो डोम्स हैं वो स्मॉलर हैं, वो भी हेमिस्फेरिकल शेप में ही होंगे. ठीक है, लेकिन ये स्मॉलर हैं. फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे टेक्स प्लेस नियर दीज डोम्स. यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लैग होस्ट करते हैं. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें पता है कि चैप्टर 13 से रिलेटेड है, हमें यहाँ पे सॉलिड फिगर्स आ रहे हैं. तो आप जो है वो क्या करो, जैसे रफ नोटबुक होती है हमारी, उसमें हम क्या कर लें, लिख लें कि आखिर जो हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से सॉलिड पार्ट यहाँ पे आ रहे हैं और कैसा उनका फिगर है. ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास 2 पिलर्स और उनकी शेप है सिलेंड्रिकल. ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, मिस्टेक नहीं हो, हम चेक कर लें. उसके बाद है 2 डोम्स जो कि थोड़े बिग डोम्स हैं, वो शेप है उनकी हेमिस्फेरिकल. ठीक है, हेमिस्फेरिकल है. एंड 7 स्मॉलर डोम्स हैं. तो डोम्स है तो शेप तो क्या होने वाली है, इक्वली होने वाली है, बस साइज़ जो है वो छोटी बड़ी है, हेमिस्फेरिकल है. ठीक है, ये हमने लिख ली कि कैसे शेप है ताकि हमें बार बार क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े. ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं. हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम. देखो कवर सीलना है हमें क्लॉथ मटेरियल चाहिए. दैट मीन पहले माइंड में ये आपके आ जाना चाहिए, दैट मीन हमें सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, कौन सा एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है. ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर्स. अब हमें डोम्स को कवर करना है. देखो इन डोम्स को तो कौन सा एरिया निकालेंगे, थोड़े ना नीचे से हम कवर कर रहे हैं, है ना. तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, यस सी ऐसे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है. ठीक है, और कितने डोम्स हैं, 2 डोम्स हैं. दैट मीन कर्व्ड सरफेस एरिया को हमें 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करनी है. अब हमने माइंड में कर लिया है क्वेश्चन, अब क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं. इसका जो फर्स्ट है, ठीक है, अब देखो ये MCQs हैं तो आपको आंसर तो लिखना नहीं होगा, आपको सोल्व तो करना नहीं होगा. आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, इनमें ऑप्शन बताने होते हैं बस. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है क्लॉथ मटेरियल. क्या हो जाएगा, 2 × CSA ऑफ डोम. 2 क्यों लिखा है, क्योंकि कितने डोम है यहाँ हमारे पास, 2 हैं. ठीक है, अब CSA कर्व सरफेस एरिया, और डोम जो है उसकी शेप कैसी है, हेमिस्फेरिकल है. तो एक हेमिस्फीयर होता है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया वो कितना होता है, 2πr² होता है. अब देखो मल्टीप्लाई करनी है. 4 पाई की वैल्यू हमें 22/7 क्वेश्चन में गिवन है, और r की वैल्यू है 2.5 जिसको मैंने लिखा है 25/10. ठीक है, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा अगेन 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 आएगा, और ये हो गया कैंसिल. और ये 25 × 22 आ गया 7. ठीक है, देखो आप अगर डिवाइड करेंगे तो 3.14 आता है, और ये आएगा 78.57 मीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन बी. सो आंसर ऑप्शन बी. ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया. नाउ अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर. सिलेंड्रिकल दैट मीन सिलेंडर का हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है, जो कि होता है πr²h. सो दैट इज राइट आंसर, ए हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स. 2 पिलर का हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, और इन इफ़ हाइट हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं. h = है 7 मीटर एंड रेडियस है हमारा 1.4 मीटर. ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है. तो सबसे पहले तो माइंड में ये आ जाना चाहिए कि जो लेटरल सरफेस एरिया है किसका, पिलर का.
और पिलर की शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है। तो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2πRH होता है ना। और यहाँ पे कितने पिलर हैं, 2 हैं, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से मल्टीप्लाई भी करनी है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 × 22/7, आर की वैल्यू है 1.4, इसको हम 114/10 लिख देते हैं, और एच की वैल्यू है 7। ये कैंसिल हो गया और ये आएगा हमारा 22 × 56, और 56 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1232/10 है। तो 1 नंबर को हम छोड़ के यहाँ पे डेसिमल को प्लेस कर देंगे और आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो किस में आना है आंसर, मीटर स्क्वायर में आना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। हाउ मच इज़ द वॉल्यूम, हाउ मच इज़ द वॉल्यूम मीन्स हमें वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ ए हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का एक ही हेमिस्फेयर की बात हो रही है यहाँ पे। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस इज़ 3.5 मीटर, और हमें रेडियस गिवन है 3.5। सो पार्ट 4 में r इक्वल्स टू है 3.5 मीटर, ठीक है। और हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर, ठीक है। तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसका क्या होगा फॉर्मूला, 2/3πr³, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है 22/7, और आर हमारा है 35/10 हो जाएगा, है ना। देखो 3.5 था, मैंने उसको लिख लिया 35/10, और ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 7/2 आ जाएगा। तो मैंने 3.5 को क्या लिखा है, 7/2 लिखा है, ताकि कैलकुलेशन में हमारी थोड़ी इजी हो जाए। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 11 टाइम्स, दैट मीन ये 11 × 49 अपॉन आएगा 6, ठीक है। तो 49 को 49 से क्या 49 को 11 से, तो ये हो जाएगा हमारा 9, ये आ जाएगा 9, और ये 3 और ये 5, दैट मीन ये आ गया 539/6, और 539 को 6 से क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सो ये आ जाएगा 6 8 × 48, और ये आएगा 59। अब ये जाएगा 9 टाइम्स 54, डेसिमल लगाएंगे, ये आएगा हमारा 5, और 0 लगाएंगे हम, और ये जाएगा फिर से 8 टाइम्स, दैट मीन 48, और ये आएगा 2, फिर 3 टाइम्स, दैट मीन ये आ गया 89.83 मीटर क्यूब। तो इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अच्छे से फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन भी राइट हो जाएगा। आपको तो 4 ही क्वेश्चन करने हैं, पर हम तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रेशियो फाइंड करना है हमें किसका, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर का हमें क्या लेना है, वॉल्यूम, और उनका सम करना है, ठीक है, ठीक है। ये जो रेशियो है उसमें और क्या चाहिए, वॉल्यूम, मीन्स हमें 2 हेमिस्फेयर के वॉल्यूम्स के सम का हमें रेशियो फाइंड करना है, किसके साथ, एक स्फेयर के वॉल्यूम के साथ, और रेडियस जो है वो दोनों की क्या है, डिफरेंट हमें दे रखी है। तो देखो क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, इसका पार्ट 5। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स, ठीक है। 2 हेमिस्फेयर्स के यहाँ पे वॉल्यूम के सम की बात हो रही है, तो कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, 2/3πr³ को। देखो 2/3πr³ होता है 1 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, और यहाँ पे 2 की बात हो रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या दोनों को सम कर दो, एक ही बात है, ठीक है। और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 4/3π, ठीक है। 1 रखोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही आ जाना है, 4/3π आ गया किसका, 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम्स का सम। अब हमें सेकंड है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, जिसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर
इक्वल्स टू 4/3πr³, और जो r की वैल्यू है वो 2 है, दैट मीन उसकी क्यूब होगी हमारे पास 8 × 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। सो रेशो इक्वल्स टू, पहले तो हमें ये लिखना है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम लिखना है क्योंकि पहले यही लिखना है। सो 4/3π रेशो 4/3π8। तो 4/3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/8 एंड आंसर इज बी। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है, क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णनगर हैव बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ऑफ ए लैंड ऑफ गार्डनिंग एक्टिविटी। सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री। हमें बाउंड्री पे क्या करने हैं, गुलमोहर के पौधे लगाने हैं, प्लांट करने हैं हमें, और उनके बीच में डिस्टेंस हमें कितनी रखनी है, 1 मीटर की रखनी है। देयर इज़ ए ट्राइंगुलर ग्रासी लॉन। एक ग्रासी लॉन है हमारे पास जो कि ट्राइंगल शेप में है प्लॉट में, ऐसे फिगर में आपको दिखाया हुआ है। द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। और रिमेनिंग एरिया पे हमें क्या लगाना है, 100 सीड्स भी हमें फ्लोरिंग प्लांट्स के हमें शो करने हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंसिडरिंग ए एज ओरिजिन। ए हमें जो पॉइंट है उसको क्या कंसिडर करना है, ओरिजिन। दैट मीन देखो ये हो गया ओरिजिन, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस और ये होगी हमारी वाई एक्सिस, ऐसे हम कंसिडर कर लेते हैं। और हमें क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखो, कंसिडरिंग ए एज द ओरिजिन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। सो दैट इज सो सिंपल, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब हम बात कर रहे हैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो, आपको ज्वाइन करके भी दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। पी के कोऑर्डिनेट, ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट 4, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 6। तो 4 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो आप 8th में 9th में ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या किया हमने, इसको मैच कर दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने एक्स एक्स में, और ये जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्स को जिस पॉइंट पे मिलेगा वो क्या होगा, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 1 0, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। 0 ए से क्या लेना है, ए 0 लेना है ना, कहाँ है ना इसने कि ए जो है वो ओरिजिन है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। अब सेम ऐसे ही आर की कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है वाई कोऑर्डिनेट, तो हमें क्या करना है, इसको वाई एक्सिस से हमें मैच करना है। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 5 क्या है इसके आर के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट, दैट इज द डी, एक्स एक्सिस पे है, दैट मीन इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 10 तो है, 10 11 12 13 14 15 16, मीन्स डी के हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 16 एंड 0। तो आंसर ए हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इफ डी इज टेकन एज ओरिजिन। क्या किया हमने, डी को ओरिजिन कंसिडर किया है यहाँ पे। ठीक है, डी को क्या बना दिया, ओरिजिन बना दिया, दैट मीन डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो लेफ़्ट साइड में जो एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। ये अगर ओरिजिन है तो इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, और वाई जो एक्सिस है वो ऊपर तो पॉजिटिव होता है, डाउन में नेगेटिव होता है। दैट मीन ये क्या है, नेगेटिव है इस तरफ। कब, जब हमने डी को क्या कंसिडर किया, ओरिजिन किया। अब हमें फाइंड करने हैं पी के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो ऊपर जो है वो वाई कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इधर भी वाई पॉजिटिव होता है, इधर भी वाई पॉजिटिव होता है। बात आती है यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना अब, क्योंकि अब हमारा ओरिजिन क्या है, डी है। सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10 -11 -12 एंड दैट इज़ द -12 होगा। देखो यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट मीन -12। ठीक है, -12 ओनली बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और वैसे भी हमें पता ही है कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 6 है।
सो बहुत ही ईजी सा है, बट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा सा ध्यान दे के करने का है आपके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। दैट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Rahul is studying in 10th standard. He is making a kite to fly it on Sunday. अब देखो, एक काइट में बहुत सारी स्पेशलिटी होती है। गर्ल्स तो काफ़ी कम फ्लाई करती हैं काइट पर, बॉयज़ को तो पता ही होता है कि ये जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये साइड्स इक्वल होती हैं। और जब हम ये जो स्टिक्स हैं वो हम बांधते हैं, जब टाई करते हैं, तो ये क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर हम टाई करते हैं। अगर आप इनको परपेंडिकुलर टाई नहीं करोगे तो हमारा जो काइट है वो फ्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये साइड्स अगर छोटी बड़ी हुई तो भी काइट फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये जो है काइट की स्ट्रक्चर जो है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होती है। Few questions came to his mind while making the kite. Give answers to his questions by looking at the figure को हमें लुक करते हुए हमें उसके क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। राहुल टाइड द स्टिक्स एट व्हाट एंगल्स टू ईच अदर। तो मैंने आपको बताया ही है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर टाई करना चाहिए। एक तो हमारी जो थोड़ी लॉन्गर होती है, एक स्मॉलर जो होती है स्टिक, ठीक है। तो कितना आएगा इसका आंसर, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द करेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया की बात हो रही है यहाँ पे। एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्राइंगल्स, ये हमारे स्मॉलर ट्राइंगल्स हैं जिनको मैंने 1 और 2 नेम दिया है। 3 और 4 जो वो हमारे बिगर हैं। 1 और 2 स्मॉलर ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हमें क्राइटेरिया पूछ रहा है कि अगर वो सिमिलर हैं दैट मीन आप उनके लिए कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करोगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे 90 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। और साइड की अगर हम बात करें तो ये जो दोनों साइड हैं इक्वल होनी चाहिए, ये भी इक्वल होंगी क्योंकि ये इक्वली बाइसेक्ट करना चाहिए, तभी तो जो काइट है हमारा वो फ्लाई कर पाएगा। और ये जो साइड है ये दोनों में कॉमन है, दैट मीन यहाँ पे एस जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है वो भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये जो है वो 90 डिग्री है, इक्वल है। हाइपोटेनियस दोनों में इक्वल है और एक साइड भी दोनों में इक्वल है, दैट मीन यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा, RHS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्योंकि देखो राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेनियस इक्वल है और एक अनदर साइड भी क्या है, इक्वल है, दैट मीन यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर RHS, ओके। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशो 4:9। साइड जो क्या है वो 4:9 है, साइड का रेशो, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन रेशो। देखो बच्चों, ये जो है आप हमने पढ़ा है 6th चैप्टर में कि जो अगर साइड का रेशो 4/9 है तो मीडियंस का रेशो भी कितना होगा, 4:9 ही होगा, ठीक है। क्योंकि मीडियंस जो है वो भी क्या होती हैं, एक तरीके से साइड्स ही होती है ना, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 4:9 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड। देखो, एक साइड की जो स्क्वायर होती है वो इक्वल है किसके, जो दोनों बाकी की साइड है उनकी स्क्वायर के सम के इक्वल है। देन द एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड इट राइट एंगल। जो फर्स्ट साइड के ऑपोजिट एंगल है वो क्या होगा, राइट एंगल होगा, मीन्स 90 डिग्री का होगा। दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज। अब देखो, वैसे तो हमें पता है कि यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम की बात हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका आंसर ए कर देंगे डायरेक्ट। ऐसा थोड़ी होता है, 10th स्टैंडर्ड में आपसे ये थोड़ी पूछेगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान दें कि जो हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, पहले हमें बताते हैं कि जो एंगल है वो राइट एंगल है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन गिवन होती है, आप अपनी बुक में चेक कर लेना चाहिए। पहले आपको दिया हुआ है कि राइट एंगल है, ठीक है। उसके बाद ही ये लिखा होता है कि वन साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, दैट मीन ये है हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ऐसे नहीं कि देखते ही ऑप्शन ए पे क्लिक कर देना, नहीं। इतने इजी की चीज़ की उम्मीद भी आप CBSE से ना करें, बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द काइट। काइट का एरिया हमें फाइंड करना है। देखो, दिख ही रहा है कि काइट जो है वो कैसा है,
क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हमें ये भी पता है कि ये दो ट्रायंगल में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। और ये जो ट्रायंगल है वो उनका फॉर्मूला हमें पता है, ये ट्रायंगल के एरिया का फाइंड करने का। हमें स्टिक्स की जो लेंथ है वो गिवन है। देखो जो बिगर है वो 8 सेंटीमीटर है और जो स्मॉलर है वो हमारी कितनी है, 6 है। हमें पता है कि ये 3 सेंटीमीटर में इक्वली पार्ट हो रहा है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो 1/2 इंटू बेस है हमारा 8 और इंटू हाइट है हमारी 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स 1/2 इंटू 8 और इंटू हाइट कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये 2 4 8 कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो इसका भी कितना आएगा, 12 ही आएगा, क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। एंड 12 कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस काइट का एरिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 2 से, पॉलिनोमियल से। ठीक है, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिक वायर गोट बेंट एज शोन इन द फिगर, इट फॉलोड ए मैथमेटिकल शेप। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। देखो शेप देख के ही हमें पता चल रहा है कि ये एक पैराबोला है ना, पैराबोला है। हमें डेफिनेटली, हमने जब पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं तो हमने शेप डिस्कस की है कि ये जो है एक पैराबोला है। सो क्वेश्चन नंबर 1, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट, so it is a parabola. Okay, question number 2, how many zeros are there for the polynomial? जीरोस की जो कितने होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं कि जो हमारा शेप है जो बन रहा है वो कितने एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। हम वाई एक्सिस को नहीं देखते हैं, ओनली एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ओनली कौन सा एक्सेस देखना है, एक्स एक्सेस देखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर। अब ये भी चेक कर लो कि कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये है हमारा 3 और ये है -1 और यही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमें चेक करना है 3 और -1, 3 और -1। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल। हमें पता लगाना है कि पोलिनोमियल जो है वो क्या होगा। अब देखो बच्चों, हमें जीरो इसके पता है, 3 है और -1 है। ठीक है, 3 है और क्या है, -1 है। तो इनका सम कितना हो गया, सम हो गया हमारे पास 2 और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो गया, -3 हो गया। और एक क्वेश्चन आया है ना जिसमें हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्या लिखेंगे, x² होता है, माइनस होता है, सम ऑफ जीरोज होता है, इंटू एक्स होता है और फिर होता है यहाँ पे प्लस और फिर होता है प्रोडक्ट है हमारा -3। तो ये हो जाएगा x² - 2x - 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पोलिनोमियल होगा। एक बार फिर से देख लो, अगर हमें ज़ीरोज़ पता हो तो हमने सम फाइंड कर लिया, हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया ज़ीरोज़ का, दोनों का सम किया तो 2 आया, मल्टीप्लाई किया तो -3 आया। उसके बाद हमारा फॉर्मूला ये होता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे ये रिप्लेस कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इफ x इक्वल्स टू -1। अब जो पोलिनोमियल है उसमें हमें क्या करना है, x की जगह -1 रखना है। तो जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या रख दो, -1 रख दो। सो -1 की होल स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, 1 की स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2 हो गया और -3 हो गया। ठीक है, सो 1 + 2 कितना हो गया, 3, 3 - 3 0। तो यहाँ पे पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 होगी। वैसे भी देख सकते हैं हम बिना सोल्व किए भी कि x इक्वल्स टू -1 और -1 क्या है हमारा, ज़ीरोज़ है। तो ज़ीरोज़ पे तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी है, 0 ही आनी है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नाइसली क्वेश्चन है। और बच्चों आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सब बच्चों की हेल्प हो सके। और जो इसका जो पार्ट 1 है उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गुड बाय।